हेलो गाइज, मैं हूं दिलीप और आज हम बहुत खतरनाक वाली चीजें करने वाले हैं। आज हमारा तीसरा दिन है फोकस ऑन डे ड्रीमिंग। ये क्या होता है भाई? ऐसे तो कभी सुना ही नहीं। डे ड्रीमिंग क्या होता है? दिन में सपने देखना। अरे भाई, दिन में सपने भी कोई देखता है क्या? नहीं, लेकिन देखते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने सक्सेस हासिल करी, वो एक्चुअल में डे ड्रीमिंग करते हैं, मतलब कि दिन में सपने देखते हैं। तो भाई वो क्या करते हैं कि जो दिन में सपने देखते हैं बिना सोए, ऐसा भी कुछ है जो कि दिन में ही देखा जाता है। जी हाँ, दिन में ही सपने देखे जाते हैं और वो बहुत बड़े सपने होते हैं। ये हमारे डेली रूटीन के इस सीरीज में आया है, तो हम इसको भी पूरी तरह से देख ही लेते हैं कि कैसे देखते हैं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ यूनिक तरीके से डे ड्रीमिंग कैसे करते हैं। पहला, अभी आपके मन में सवाल आएगा कि यार मुझे भी डे ड्रीमिंग करनी है, लेकिन करूँ कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे एक काम करना है, मैं उसके बारे में सोचूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बिजनेस स्टार्टअप, एक कंपनी स्टार्टअप करनी है और उसका एक मॉडल तैयार करूंगा कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, और उस बिजनेस को मैं पूरी तरह से एनालिसिस करके पूरी स्टडी करूंगा। फिर बाद में वो चीज़ें एक्चुअल में करूँगा, फिर बाद में वो कंपनी स्टार्ट होगी, फिर बाद में उसको हम धीरे 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 करके वहाँ तक पहुँचाएंगे। इसी तरह से हम दिन में सपना देखना कह सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कुछ काम करते वक्त हमारा मन कभी एक बार ऐसे घूमते रहता है और उसको पूरी एनर्जी के साथ पूरा 100% देना है। कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ काम कर रहे हैं, वो आधा पूरा नहीं करना है। हम काम कर रहे हैं तो पूरी तरह से काम करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार पढ़ाई कर रहे हैं, फिर बाद में साइड में मोबाइल चलाने लगे कि यार ये क्या हो रहा है, इसको नहीं है। ऐसा हमारे साथ क्या होता है कि जो माइंड में जो 100% की कैपेसिटी जानी चाहिए वो जाती नहीं, इसलिए हम पूरी तरह से हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठती ही नहीं। समझ लो, आपने डे ड्रीमिंग तो कर ली, लेकिन आपने टारगेट ही नहीं करा। दिन में क्या करना है, एक महीने में क्या करना है, एक साल में क्या करना है, इसे हम टारगेट बोलते हैं। जब भी हम टारगेट को राइट डाउन कर लेते हैं एक हमारी नोटबुक में, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाते हैं। इसलिए हमें टारगेट लिखना बहुत जरूरी होता है। और आपके साथ एक डायरी रखिए जो कि आप उसमें कुछ आपका टारगेट लिख सकें। जिस तरह से आपने टारगेट सेट करे, उसी तरह से आप अर्निंग टारगेट भी सेट कर सकते हैं, मतलब कि कैसे कमाना है वो भी सेट कर सकते हैं। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको डेली मेहनत करनी हो। तो जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। आप धंधा भी कर सकते हो और आप जॉब भी कर सकते हो। बाकी आपने सभी प्लान और सारी चीज़ें कर ली, लेकिन आपने एक्शन ही नहीं लिया, तो वो भी घोटाला है। कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग एक्शन नहीं लेते, इसके कारण कि वो डर जाते हैं कि यार ये चीज़ें कुछ आगे पीछे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी। जैसे कि कुछ अर्निंग के पीछे भागने वाले लोग कुछ सस्ता जुगाड़ लगा के कुछ ज़्यादा बड़ा करने के चक्कर में वो अपने ही साथ फ्रॉड करवा लेते हैं। जैसे कि कुछ लालच, सामने वाले कुछ लालच देते हैं और उस लालच में वो आके वो चीज़ें हो जाती है। वो बोलते हैं कि यार आपको ये करना है, फिर बाद में आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि वो कॉमन है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता है। आप जितना बड़ा लालच करोगे उतना बड़ा आपके साथ धोखा होगा। इसलिए आप लालच बिल्कुल भी ना करें। आपको किसी भी तरह की लालच दी जाए तो आप समझ लेना कि वो कहीं ना कहीं आपको डुबा रहे हैं। आपको सही टाइम पे सही निर्णय लेना है। अभी आपके हाथ में है कि आप कौन से टाइम पे कौन सा निर्णय लेते हैं, क्योंकि टाइम ही इम्पोर्टेंट है जो कि हमें रिजल्ट दिलाता है। आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं, लेकिन उसको ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हम एक और दो नहीं, हम पूरे 40 दिन तक वो चीज़ें करने वाले हैं और वो लाइफ में उतारने वाले हैं। मैं भी आपके साथ हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।